श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्रास स्पिरिचुअल स्वैग में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 15वें दिन के अध्याय का श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं कृष्ण भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा। हे प्रिय भक्तों, करमेती बाई जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान में था। परशुराम जी ज़्यादातर भगवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते थे। भगवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमती बाई बचपन से ही भगवत चर्चा सुनती रहती थी। महाभागवत के घर में जन्म लेने और नियमित भगवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहरा अनुराग उत्पन्न हो गया। बाल्य अवस्था से ही उनके मन में एक बात बैठ गई थी कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और सब कुछ माया मात्र है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने से पहले ही विवाह कर दिया जाता था और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति और पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह हो गया था और किशोरावस्था की ओर बढ़ते कदम उनका गौना हो गया। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। हे प्रिय भक्तों, परशुराम जी ने बेटी के गौने के लिए सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण तैयार करवाए। लेकिन जब करमती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भगवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी, वहाँ शायद राम, कृष्ण और हरि का भी नाम नहीं लिया जाता होगा। उनके मन में बड़ी पीड़ा होने लगी कि बचपन से लेकर अब तक जो भगवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी वह ससुराल में संभव नहीं होगी। फिर उन्होंने यह सोचकर निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार गहराई तक समा गया कि संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन और धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमती बाई ने फिर निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने यह महसूस भी किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमती बाई ने यह निश्चय किया कि हड्डी और चमड़े से बना यह शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक वह प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच गया था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, करमती ने एक रात देखा कि सभी सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। हे प्रिय भक्तों, यह थी सच्ची बहादुरी। वह संसार की सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु के शरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन का समय था। नवविवाहिता होने के कारण सांसारिक सुखों की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब से प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। वह बस प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी, जबकि उन्हें वृंदावन का पता तक नहीं था। फिर भी नंद नंदन के प्रति विश्वास ने उनके कदम आगे बढ़ा दिए। जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी संबंधों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। यह स्थिति किसी साधना से नहीं आती, यह केवल भगवान के भरोसे से आती है। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ ना दे। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपनी रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर दिया। प्रभु की शोभा अनोखी है। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघराले अलकों की झलक,
नंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है जैसे वे यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा था, आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। हे प्रिय भक्तों, उनके मन में अलग अलग तरंगे उठ रही थीं। वे सोच रही थीं कि वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूंगी। जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। प्रातःकाल कर्मदी जी का नियम था कि जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती, लेकिन उनके घर में आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे में उनके परिवार के जनों को आवाज़ नहीं आई। जैसे कुछ लोगों के अलार्म की घंटी से नेत्र खुलते हैं, वैसे ही उनकी माँ के नेत्र करमती बाई के कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमती जी देर से सोई होंगी। वह कमरे में गई, लेकिन वहाँ करमती नहीं थी। अब तो हलचल हो गई, पूरे घर में खोज खबर शुरू हो गई, लेकिन करमती बाई उन्हें कहीं भी नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। अब बड़ा दुख यह था कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई। यह समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहां तहां उसकी खोज शुरू कर दी। नगर में दूत दौड़ाए गए। राजपुरोहित होने के कारण सूचना राजा तक पहुंची और राज सैनिकों को खोज में लगा दिया गया। अब देखिए, करमती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दी है। अब क्या करें? भागने का अवसर नहीं था। तभी उनकी नज़र ऊंट के एक कंकाल पर पड़ी। वह कंकाल गिद्धों और सियारों द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह से सड़ चुका था और उससे भारी दुर्गंध भी आ रही थी। करमती बाई उस कंकाल के भीतर छुप गई। उसके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण से मिलने की चाहत। वह दुर्गंध भी उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का ही भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, उनके लिए नरक भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर खोज करते रहे, लेकिन किसी के मन में यह विचार नहीं आया कि वह इस कंकाल में हो सकती है। 3 दिन और 3 रात तक वह उसी दुर्गंध भरे कंकाल में छुपी रही। ना कोई दुख, ना कोई घृणा, ना कोई शंका और ना ही प्रभु से कोई शिकायत। हे प्रिय भक्तों, यह प्रेम का नियम है। प्रेमी कभी अपने प्रीतम पर उंगली नहीं उठाता। बस वह सोचता है, हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी ही लीला है। चौथे दिन वे ऊंट के कंकाल से निकली। उसी समय वहाँ से तीर्थ यात्रियों का एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रही थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमती जी भी उनके साथ गंगा स्नान करने के लिए गई और स्नान के बाद उन्होंने सोचा कि सोने का हार, अंगूठी, कंगन, यह सब भगवत मार्ग के पथ को शोभा नहीं देते। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान में दे दिए। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगीं। गंगा स्नान के बाद पूछते हुए और वृंदावन धाम की यात्रा पर चल पड़ी। उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वृंदावन में उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर दिया। यह गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गईं। उस समय वृंदावन का वास बहुत ही कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव घूमते रहते थे। कोई आधुनिक सुविधाएं भी नहीं थीं और केवल सच्चे भगवत प्रेमी ही वृंदावन में रह सकते थे। करमती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमती जी का हृदय विकल्प हो उठा होगा और शायद वह वृंदावन चली गई होंगी। उन्होंने फिर तय किया कि वे उन्हें ढूंढने के लिए वृंदावन जाएंगे। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नवयुवती जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही है, वहां तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वह उनकी बेटी हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने वहां से देखा कि ब्रह्मकुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा हुआ है।
उनकी आंखें बंद थीं और उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यह देखकर परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष से नीचे उतर कर आए और थोड़ी देर बैठे रहे, यह सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाएं। उन्होंने जब देखा कि करमैती बाई की आंखें नहीं खुल रही हैं, तो वे उनके चरणों में लिपट गए। करमैती बाई के पिता न केवल बड़े विद्वान थे, बल्कि वे बहुत बड़े भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद पिता के मन में लोक लाज का इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमैती जी के चरणों में गिरकर कहा कि तुमने हमारी नाक कटवा दी। हम राजपुरोहित हैं। जो लोग हमारे सामने दंडवत कर प्रणाम करते थे, अब वही हमारी निंदा कर रहे हैं। हे पुत्री, तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि तुम्हारी लोक उपहास मिट सके। अगर तुम्हारा ससुराल जाने का मन नहीं है तो वहाँ मत जाओ, घर पर ही रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। यह जंगल है, यहाँ शेर और व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। फिर करमैती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जिसका प्रभु से अपमानपन नहीं है, उसकी तो नाक पहले ही कट चुकी है। हे पिताजी, वह तो जीवित होकर भी मृतक के समान है। हरि भक्ति से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मैं अब संसार के लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया हो, उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु का यशगान करें, उनका नाम कीर्तन करें। इस लोकज को आप छोड़ दें। करमैती जी ने फिर आगे कहा कि आप विचार कीजिए, आपके 50 साल हो गए हैं और भोगों को भोगते हुए। क्या आपको अब तक इनसे अरुचि हुई? क्या आपको उस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उनका उपभोग करना क्या किसी ज्ञानी का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं। अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प किया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन, मन और धन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, करमैती बाई के वचन सुनकर उनके पिता के मोहजनित अज्ञान का नाश हो गया, उनका भ्रम भी दूर हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमैती बाई को श्री कृष्ण की एक मूर्ति मिली, जिसे उन्होंने छिपा दिया था। वह मूर्ति उन्होंने पिता को दी और उससे वापस ले जाकर घर में विराजमान करने को कहा और उन्होंने कहा कि यह साक्षात श्री कृष्ण है। इनकी सेवा में तन्मय हो जाओ, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरणारविंदों में लगाकर केवल उनके चिंतन में समय व्यतीत करो। करमैती बाई के दर्शन और कृपा से उनके पिता का चित्त संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और सांसारिक चर्चाएं करना बिल्कुल छोड़ दिया। जब राजा ने उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया कि अब हमें एक ऐसा दरबार मिल गया है जहाँ से सब कुछ संचालित होता है। हमें किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं चलकर उनके पास आया और जब उन्हें प्रभु की सेवा में मग्न देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए धन और ज़रूरत की सभी चीज़ें समय पर पहुंचा दी जाएंगी। करमैती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी नित्य सेवा में पहुंच गई। हे प्रिय भक्तों, ऐसा भक्त सभी ज्ञानियों, योनियों और तपस्वियों और कर्मकांडियों में श्रेष्ठ होता है, जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु का भरोसा करता है। इसलिए भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, किसी और का नहीं। हमने बहुत से जन्म अपने मनमानी में व्यतीत कर दिए। अब जितना भी समय बचा है उसे प्रभु को ईमानदारी से दे दीजिए। आज तक सुखी होने के लिए अलग अलग हमने खेल खेले। कभी परिवार में आसक्त होकर हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और कभी धन में, कभी किसी नशे में और कभी गंदे आचरणों में। हमारे कई जन्म ऐसे ही चले गए। एक जन्म यह खेल भी खेल कर देख लो। जीवन जितना बचा है उसे केवल प्रभु के अनन्य और आश्रित होकर उन्हें समर्पित कर दो, निहाल हो जाओगे। लेकिन आपको भगवत आश्रित तभी माना जाएगा जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम जप, प्रभु के रूप का ध्यान, प्रभु की लीला गायन और प्रभु का धाम आपके जीवन का आधार बन जाए। यही जीवन की परम सार्थकता है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा।
उम्मीद है आप सभी भक्तों को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आइए आप सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। पिछले अध्याय में ऋषि कहते हैं कि हे षडानंद, जब सगर की संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ नहीं हो सका तो राजा सगर और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब हमारी जानने की इच्छा है। तब स्कंद जी कहने लगे कि राजा सगर सैनिकों से समाचार सुनकर बेल के द्वार पर पहुंचे। राजा अपने पुत्रों की गति सुनकर मूर्छित हो जाते हैं और फिर मूर्छा से जागृत होने पर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, शोक मत करो। और वह बिल के अंदर रहने वाली जेब का पराक्रम देखने के लिए बिल में जाते हैं। वहाँ कपिल मुनि से मिलते हैं। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृत्तांत। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का आपका क्या कारण है। फिर वे लोग कहते हैं कि हे भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ शुरू हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना सहित यज्ञ के अश्व को जग शीतल पर छोड़ दिया तो उन्हें घोड़ा फिरता हुआ अचानक अदृश्य हो गया और उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रिलोकी में उसके खोजा और समस्त पृथ्वी के तल भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूग्रह में गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके आगे का वृतांत हम नहीं जानते। हे प्रिय भक्तों, इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सभी समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र ही है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य के मंत्री और अश्व के रक्षकों ने मुझको चोर समझकर बांध दिया और मुझे मारने पीटने लग गए। उसके बाद मेरी क्रोधाग्नि से सभी सगर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथों से राजा सगर को उठाकर अपने हाथ से उनके मुख कमल को धोया और मधुर वचन बोले कि हे राजन, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य ही महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उनकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से लगभग परभोग योनि में चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उसने सत्य नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उनसे बड़ा शूरव और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात सूर्यकल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से वह गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लेकर आएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और आपके साथ विष्णु मंदिर में अपने लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा को गंगा जी भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का ऋत्विजों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को वापस लौट आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभागा को पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके गुणों से युक्त दूसरे जयंत अर्थात इंद्र के पुत्र के वह समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्मा आदि संस्कार किया। उनके जन्म के समय गौदान तथा अनेकों दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र आदि देकर प्रसन्न किया गया।
12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भागीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय पर आने पर राजा सगड़ ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्यभार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राज्य दे दिया गया। राजा भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का अपने पुत्र की तरह पालन करने लगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतरण कथा वर्णन 15 अध्याय संपूर्णम। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्रोत पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के कर्ज और ऋण से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी यह अत्यंत शक्ति। इस स्रोत का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र स्रोत पढ़ने को मिलता है और इस स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे प्रभु, जिस प्रकार आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्रोत का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने और बिना किसी कारण के भगवान की शरण में मैं जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाली इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें।
अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण और हित अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। आप स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा स्वयं शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे है, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति, धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके, शांत रजोगुण को स्वीकार करके, घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा संभव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय, रोग, सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहे भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकारी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विश्व में अविद्या रूपा से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहे तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृद्धि उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप में शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने लोग अपनी इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, किंतु अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयोचित भोग और अविनाशी पार्श्व शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें।
वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हैं, उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्ग, अंतरहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत छत्रबद्ध अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री है, ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही क्षणों में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरे उत्थान करने के लिए प्रकट हों। इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद अब जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्म, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुण शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विश्व में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम से शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्म आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहाँ पर
पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह गज था। गज अर्थात हाथी। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्रोत संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंसी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे। हरे